हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। एसएससी एमटीएस का रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में आपको आज इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका एसएससी एमटीएस 2024 का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपका कितना इस बार जाने वाला है। तो जो मैं आपको आज कट ऑफ बताऊंगा इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आपका इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन से कोई नहीं, आपको सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कट ऑफ के बारे में, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसका रिजल्ट किस डेट में आने वाला है, किस महीने में आने वाला है। तो चलिए मैं आपको, तो आपका जो एसएससी एमटीएस का आपका एग्जाम का जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी का। अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपका मार्क्स 150 से लेकर 154 के दरमियान अगर आपका मार्क्स आ रहा है, 150 से लेकर 154 के रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो समझ ले आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। फिर आपका आता है ओबीसी कैटेगरी। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स आना चाहिए वो आपका 140 से लेकर 140 के रेंज में आपका मार्क्स आना चाहिए। अगर इसके बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है 140 से लेकर 145 तक, तो समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। फिर आपका ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स आना चाहिए वो 145 से लेकर 145 से लेकर 149 के अगर आपके रेंज में अगर मार्क्स आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो आ जाएगा। आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा। फिर आता है एससी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स आना चाहिए वो 132 से लेकर 136 के रेंज में आपका मार्क्स जो है वो आना चाहिए। एससी कैटेगरी हो गया 132 से लेकर 136। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स आना चाहिए 128 से लेकर 132। तो एसटी कैटेगरी आपको हो जाएगा 128 से लेकर 132 के अगर आपका रेंज में मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका आता है ईएसएम कैटेगरी। अगर ईएसएम कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स आना चाहिए 104 से लेकर 110, यानी कि 104 और 104 से लेकर 110 के रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका रहा कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो जो मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ ये आपका कॉमन कट ऑफ है। तो हर स्टेट में आपका अलग अलग कट ऑफ जाएगा। तो मैं आपको एक कॉमन कट ऑफ बताया हूँ एसएससी एमटीएस का, और फिर आपका ये हवलदार का भी कट ऑफ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आपका दिसंबर में इसका जो रिजल्ट है वो आने की पूरी चांसेस थी, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में नहीं आया है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 10 जनवरी से पहले एक्सपेक्टेड, ये बात मालूम चल रही है कि 10 जनवरी से पहले आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगी। अगर 10 जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आता है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में आएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपका 10 जनवरी से पहले आपका जो रिजल्ट आने की पूरी चांसेस है। बाई चांस आपका 10 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है एसएससी एमटीएस का, तो आपका जनवरी के तीसरे सप्ताह में, तीसरे वीक में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा संपूर्ण जानकारी। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा नई अपडेट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।